नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शालिनी पांडे। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर दिल्ली में। लास्ट वीडियो में हमने ये बात करी थी कि कैसे हम फीवर को नापने के क्या क्या तरीके हैं, थर्मामीटर्स का करेक्ट यूजेज क्या है, कैसे सही तरीके से थर्मामीटर को यूज़ करें। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को क्या क्या स्टेजेस होती हैं अगर कोई फीवर वगैरह आता है तो व्हाट टू एक्सपेक्ट। पेरेंट्स बहुत बार कहते हैं, फ़ोन करके पैनिक ही हो जाते हैं कि बहुत तेज़ फीवर है या फीवर नहीं है, बच्चा कांप रहा है बहुत ज़्यादा, हमें बहुत डर लग रहा है, हम टेंशन में हैं। तो देखिए, फीवर एक बहुत कॉमन सिम्टम है और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में होता है। और पेरेंट्स इसको नोट भी करते हैं कि हाँ भाई, बच्चे को बुखार हो गया, बच्चा खांसी कर रहा है, बच्चे को डायरिया हो गया। हर चीज़ के साथ लगभग बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो क्या स्टेजेस होती हैं फीवर की, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो स्टेज होती है, हालांकि अमूमन ये बच्चों में कम होती है, कि बच्चे को ठंड लगती है। तो जो पहली स्टेज ये होती है कि जब बॉडी का थर्मोस्टेट थोड़ा सा नीचे की तरफ को आता है तो बॉडी इस चीज़ को परसीव करती है कि हमें ठंड लग रही है। तो बड़े बच्चों में देखा गया है कि वो कांप सकते हैं, उनके रोंगटे वगैरह खड़े हो सकते हैं, लेकिन थोड़े छोटे बच्चों में इस तरह की सिचुएशन तो नहीं आती। लेकिन तब भी बच्चा ठंड की कंप्लेन कर सकता है। बच्चा छूने में उतना ज़्यादा गर्म ना हो लेकिन हाथ पाँव उसके काफ़ी ठंडे होते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। इसमें घबराएं नहीं। जो बच्चों का वैसे भी सर्कुलेशन थोड़ा सा डिफरेंशियल होता है। सर और पेट बाकी सारे शरीर के मुकाबले इनका अक्सर ही गर्म होता है, और हाथ पाँव जो है बच्चे के, अगर आप किसी भी रैंडम टाइम में छुएंगे जब उसको नहीं भी फीवर है तो आप पाएंगे कि उसके हाथ पाँव थोड़े ठंडे की तरफ हैं। तो ये कोई ऐसी घबराने की चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हाथ लगातार ठंडे हैं और नीले हो रहे हैं तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत है। तो पहली स्टेज है कि जब बच्चे को फीवर आ रहा है, उसके पहले की स्टेज जब उसे ठंड लग रही है। ऐसे में पेरेंट्स रिकॉर्ड करेंगे तो उन्हें फीवर नहीं मिलेगा, लेकिन वो पहली स्टेज है जो लगभग 15-20 मिनट, आधे घंटे तक बच्चे को इस तरह से हो सकता है। तो वो स्टेज के बाद जो सेकेंड स्टेज आती है वो हाई ग्रेड फीवर की आती है। तो जो सेकेंड स्टेज होगी उसमें बच्चे को गर्मी लगनी शुरू होगी और बच्चे को बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बहुत हाई शूट करेगा। और वो टाइम जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे को 101, 102, 103 डिग्री, 104, उससे भी ऊपर जा सकता है फीवर। तो उस टाइम पे है। और तीसरी स्टेज आती है जब बच्चे का, आपने या तो दवा दे दी है या स्पॉन्जिंग कर ली है या उसके फीवर उतरने का टाइम है, जब बच्चे का फीवर उतरना शुरू होगा और उसे पसीना आना शुरू होगा। तो ये फीवर की 3 स्टेजेस होती हैं। जो इसका कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता कि पर शुरुआत में जो ठंड लगने की स्टेज होती है वो आधे घंटे के आसपास की होती है। बट फीवर कितनी देर तक चढ़ा रहेगा, गर्मी की कितनी स्टेज होती है या कब उसे पसीना आना शुरू होगा, इसकी कोई ऐसी फिक्स टाइम नहीं होता कि इतने टाइम में फीवर आएगा। तो ये फीवर के स्टेजेस होते हैं जो हम लोगों को ज़रूर नोट करने चाहिए। एक चीज़ और है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, लेस देन 6 मंथ्स के होते हैं या लेस देन 1 ईयर के बेबीज़ होते हैं, उसमें इस फीवर ना आने से ठीक विपरीत सिचुएशन हो सकती है। बच्चे एकदम ठंडे हो सकते हैं, उनका फीवर ना हो करके कोल्ड फीवर जिसको कहते हैं, कि उनका बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो जा सकता है। तो इसका भी ध्यान रखें कि ऐसा नहीं हो कि बच्चे को बुखार नहीं है तो आप निश्चिंत हैं। कभी कभी बच्चा बहुत ठंडा हो सकता है और वो भी एक अंदर इन्फेक्शन या कोई ऑनगोइंग डिजीज़ का एक सिम्टम हो सकता है, तो इसकी तरफ भी ध्यान दें। आशा है आपको फीवर के बारे में, ये 3 स्टेजेस के बारे में ये सूचना आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बताएंगे इन 3 स्टेजेस में आप बच्चे को कैसे मैनेज करें। फर्स्ट स्टेज में क्या करें, सेकेंड स्टेज में क्या करें, थर्ड स्टेज में क्या करें, और फीवर के और दूसरे मैनेज करने के जो तरीके हैं, किस किस तरह से बुखार उतारा जा सकता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं या कोई ऐसी आपकी क्वेरीज हैं या आप कुछ और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट्स डाल सकते हैं और मैं उनको किसी वीडियोज़ में एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।